मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे भक्तों, इस पवित्र दिन पर मैं आप सभी को प्रभु के पवित्र नाम पर जय यीशु बोलती हूँ। और इस पवित्र आराधना में जब हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं, आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि यह हमारा सौभाग्य था कि हमें फिर से एक बार और मौका मिला बहुमूल्य क्षण प्रभु के साथ प्रभु के सामने बिताएं, जब हमारे साथ प्रभु खुद उपस्थित है। पवित्र वचन कहता है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हम वही हैं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें प्रभु खुद निवास करते हैं। हमारा दिल प्रभु का सिंहासन है, सिंहासन जहाँ पे राजा विराजमान होते हैं। राजा को विराजमान होने के लिए सिंहासन को साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। जब किसी भी राजा का स्वागत किया जाता है तो हम जानते हैं कि उसके लिए कितनी तैयारियां की जाती हैं। तो वही प्रभु हमारे राजाओं के राजा है और हमारा दिल उनका सिंहासन है, और उस दिल पर प्रभु को विराजमान होने के लिए वह दिल को साफ करना बहुत जरूरी है। यस लॉर्ड। आइए हम प्रभु का स्वागत हमारे दिल में करें आमीन। और उसे उस सिंहासन पर विराजमान होने दें। प्रभु आजा, हमारे दिल में विराजमान रह जा। यीशु, जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु आओ, यीशु आ, यीशु आजा, हम तुझे यीशु यीशु तुझे अपनी पूरी आवाज के साथ पुकारते हैं। यीशु आजा, मेरे मन में समा जा। पवित्र वचन कहता है कि उसने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें चुन लिया। उसने संसार की सृष्टि से पहले ही हमें चुन लिया और उसने हमसे इतना प्यार किया। यस लॉर्ड। उसने अपने प्यार का प्रमाण हमें दिया। पिता ने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें अपनी संतान बना लिया। आमीन। हम कोई एरग वगैरह नहीं है, हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। यस लॉर्ड। हम जानते हैं कि इस संसार में हर कोई प्यार के लिए तरसता है। बच्चा अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसता है। जब हम जवान होते हैं तो हम किसी औरों के प्यार के लिए तरसते हैं। बुजुर्ग होने पर भी हम प्यार की चाह करते हैं कि हमारे नाते पोती या हमारे बच्चे हमसे प्यार करें। हर इंसान प्यार की चाह रखता है।
लेकिन प्रभु हम आज आपके प्यार को, आपके प्रेम को लेना चाहते हैं। हम आपके प्यार को, आपके प्रेम को महसूस करना चाहते हैं। प्रभु का प्रेम अपार है और वह हमें अनकंडीशनली प्यार करता है। हम प्रभु के बनाए हुए, प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम शायद अपना सब कुछ देना चाहते हैं। हम बहुत सारे त्याग, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करना चाहते हैं। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो हम उनके लिए जीना चाहते हैं। उनकी चमक हमारे चेहरे पर रखना चाहते हैं कि हम सब कुछ अपना उनको दे दें। उसी प्रकार यदि हम अपने ईश्वर से प्यार करते हैं तो हमारे जीवन में या हमारे शरीर पर प्रभु दिखाई देना चाहिए। वो दिखना चाहिए कि हम ईसाई हैं या हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। Yes, Lord. माथे पर लिखकर हम नहीं रख सकते हैं कि हम प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं यदि हमारा व्यवहार वैसा नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रिय भाई बहनों, प्रभु का प्यार केवल हम अपने कार्यों, अपने व्यवहार के साथ दिखा सकते हैं। आमीन। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे चेहरे पर आपकी रोशनी हो, मेरे चेहरे पर आपकी चमक हो, मेरे चेहरे पर आपका आगमन हो। Yes, Lord. प्रभु आ जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। तेरी बातें, मेरा तेरा जीवन व्यवहार, तेरी मेरा स्तुति जीवन का सब कुछ यीशु तेरा है। मेरे तू है मेरा व्यवहार, बड़ा मेरे कार्य, मेरी बातें मेरा लोगों को ये जीवन बताएं बने कि तेरी मैं स्तुति आपकी का चुनी हुई प्रजा यीशु हूँ। मेरे मैं तू आपका है मंदिर बड़ा हूँ। महान यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। कलोसियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 12 कहता है कि आप लोग ईश्वर की पवित्र प्रजा है। आमीन। आप लोग ईश्वर की पवित्र प्रजा है। और यह प्रजा हम कैसे जानेंगे? जब आप लोगों में अनुकंपा, सहनशीलता, कोमलता, विनम्रता दिखाई पड़ेगी। जब लोग आप में ये सारे गुणों को महसूस करेंगे, आपके व्यवहार में, आपके बातों में, आपकी दिनचर्या में। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विनम्र बना, हमें कोमल बना, हमें दयालु बना और हमें यह कृपा दे कि हम दूसरों को क्षमा कर पाए। प्रभु तू आ जा। हम तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, और तुझसे प्यार करते रहना चाहते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया है। उस प्यार के बदले हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, बल्कि अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी दयालुता के द्वारा, अपनी कोमलता के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपनी सहनशीलता के द्वारा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी चुनी हुई प्रजा है। आमीन। प्रभु जब जी। हम प्रभु के बने रहते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। Yes, Lord. स्वतंत्रता हमारी बुरी आदतों से, हमारे बुरे व्यवहार से, हमारे बुरे कार्यों से। हाँ, यीशु। प्रभु इसके लिए आपको धन्यवाद, और हम आपको प्यार करते हैं। वी लव यू जीसस, Love you, Jesus. we love you Jesus, We love you, and we Jesus. ask you to come again to us, come and dwell in us. Come Amen. and dwell in us. तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। प्रभु तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं तुझे चाहूं, देखना चाहता हूँ। तेरे Yes, Lord. और
यीशु Yes, Lord. करीब कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। अफिसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 और 5 कहता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हमें चुन लिया और उसके प्यार के साथ हमें पवित्र और निष्कलंक बना दिया। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 कहता है, तुम लोग पवित्र राष्ट्र हो और ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, जिससे हम उसके प्यार का बखान करें। तो प्यारे भाइयों, प्रभु ने अपने प्यार का प्रमाण हमें दिया है। उसने हमें चुन लिया, हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं और उसने हमें स्वतंत्र किया है। आइए फिर से हम अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु के प्यार का बखान करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वही है हमारा प्रभु जो हमसे प्यार करता है। वही है हमारा प्रभु जिसने हमें चुन लिया है, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा है, क्योंकि हम उसकी चुनी हुई प्रजा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। हमारे दिल में आ जा, हमारे दिल को अपना सिंहासन बना ले प्रभु। हमारे दिलों में निवास कर, हमारे शरीर को पवित्र बना। हमारा शरीर तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु। हमारा शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 40 से लेकर 53 तक। ये शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा यह मसीह है, किंतु कुछ लोगों ने कहा क्या मसीह गलीलिया से आने वाला है? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेथलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार ईसा के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उनके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं तथा फरीसियों में किसी ने उनमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी थी। वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले ईसा से मिलने आया था उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं?
पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद सब अपने अपने घर चल दिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा कि जैसे जैसे हम पवित्र दुख भोग के निकट आ रहे हैं, वचनों पर हम विशेष रूप से उनके मृत्यु से जुड़ी बातों पर मनन करने के लिए कलीसिया हमारे सामने वचन रखते हैं। आज वचनों में हमने सुना कि प्रभु के ख्याति के बारे में बड़ा मतभेद हुआ। कुछ लोग या अधिकांश लोग प्रभु की बातों को मानने लगे थे और उन्हें बड़े नबी के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सभी लोगों ने, 100% लोगों ने उन्हें उसी प्रकार अंगीकार किया हो। ऐसा नहीं था। उनमें कुछ लोग जरूर थे जो उनके विरोधी थे, उन्हें पकड़वाना चाहते थे, उन्हें मरवा डालना चाहते थे। उसका कारण मैं 2 दिन पहले आप सबों के साथ में साझा भी किया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में फरीसी लोग पुलिस को भेजते हैं प्रभु को पकड़वाने के लिए, लेकिन वो रंगे हाथ वापस लौटते हैं और उनके सामने ये बात रखते हैं कि हम जो बातें उनके मुंह से सुना है, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा और इसलिए हम उन्हें नहीं गिरफ्तार किए। और वहां पर प्रभु की बातों पर संवेदना रखने वाले लोग भी थे और वह प्रभु की तरफदारी करते हुए आज के सुसमाचार में हमने सुना निकोदेमुस सबसे प्रमुख था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जैसा कोई नहीं रहा है। वो प्रेम की शिक्षा दी है, सबको आपस में प्रेम बांटते गए हैं। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उनकी ख्याति पर मतभेद होता है। जबकि अधिकांश लोग उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अंगीकार करते हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर है समाज में जो उनका विरोध किया था। हम हमारे परिप्रेक्ष्य में इन बातों को देख सकते हैं। अधिकांश लोग प्रभु को अंगीकार करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका विरोध करते हैं। कलीसिया विरोधों का सामने करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कलीसिया विरोध का सामना करती है। शुरू से लेकर जब से कलीसिया का गठन हुआ, जब से पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा, उसी समय से कलीसिया विरोध का सामना करते आए हैं। सत्य का विरोध हमेशा किया जाता है, तो इसलिए कलीसिया में जो सत्य है उसका विरोध किया जाना स्वाभाविक है। तो जब भी हमारा विरोध हो जाए तो पूर्ण यकीन करिए कि हम में सच्चाई है, सत्य है। और उसी प्रकार एक और बात मैं आप सबों के निजी जीवन से भी जुड़कर कहना चाहूंगा। भले आप कितने भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, भले अधिकांश लोग आपको स्वीकार करें, इसके बावजूद भी कुछ लोग जरूर इस प्रकार के होंगे जो आपको अंगीकार नहीं करेंगे। यह स्वाभाविक बात है, समाज में भी और हमारे निजी जीवन में भी। तो जब आपके सामने कुछ ऑपोजिशन आपको दिख जाए, डगमगाए नहीं। सभी लोग एक तरह आपको स्वीकार ना करें तो उससे उदास भी ना हो जाए। हमेशा इस बात का याद रखें कि प्रभु का भी विरोध किया गया था। भले उन्होंने अपनी पूर्ण जिंदगी में अच्छाई पर अच्छाइयां करते गए, लोगों का भला करता गया, उसके बावजूद भी उनका विरोध किया गया था। अगर प्रभु का विरोध किया जा सकता है तो निरे इंसान मेरा और आपका विरोध हो जाना स्वाभाविक बात है। डगमगाए नहीं, उदास ना हो जाए। प्रभु के वचनों को सुनते समय यही बात मैं आप सबों को कहना चाहूंगा। जब आपका विरोध किया जाए तो हो सकता है आप सच्चाई के पक्ष में हो। उदास ना हो जाइए, डगमगाइए नहीं। प्रभु आपके साथ है। आमीन।
सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्यारे भाई और बहनों, संत लूकास के सुसमाचार में प्रभु हमें एक दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु एक विधवा की कहानी हमें बताते हैं और कहते हैं यह विधवा रोज एक न्यायकर्ता के पास जाकर न्याय की दुहाई करती थी। न्यायकर्ता बहुत दिन तक उसे टालता रहा, बहुत दिन तक टालता रहा। आखिरकार उसने सोचा यह विधवा मुझे इतनी तंग कर देती है, हमेशा मेरे पास आती है, आओ इसका काम मैं कर दूं। अगर एक साधारण न्यायकर्ता ऐसा सोच सकता है तो हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु जो हमारे मुक्तिदाता है, हमारे पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारा एडवोकेट है, जो हमारे लिए हमेशा मध्यस्थ प्रार्थना करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम विश्वास पूर्ण प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 4 में हमसे कहते हैं आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, हम प्रार्थना नहीं करते हैं और प्रभु से मांगते नहीं है। और दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं हम अच्छे से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हम हमारी वासनाओं की तृप्ति के लिए, हम हमारे इस दुनिया के सुख के लिए, हमारी दुनिया की आवश्यकताओं के लिए अधिकतर प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई पूर्ण रूप से नहीं होती। हम प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं। जब बर्तिमेउस रास्ते पर बैठा था, प्रभु का नाम सुनते ही उसने प्रभु से दुहाई दी। उसे और कुछ नहीं चाहिए था, वो प्रभु को देखना चाहता था। उसने चंगाई नहीं मांगी, बल्कि उसने अपनी इच्छा रखी कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मुझे चंगा कर सकता है और मैं तुझे देख सकता हूँ। इस विश्वास के कारण प्रभु ने तुरंत उसकी प्रार्थना की सुनवाई की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं एक बार जरूर अपने मन की जांच करें कि क्या हमारी प्रार्थना हमारी इच्छाओं के, हमारी वासनाओं की तृप्ति के लिए है या फिर ईश्वर की इच्छा की पूर्णता के लिए है। प्रभु कहते हैं मैं बहरा नहीं हूँ, मेरे हाथ छोटे नहीं हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुन पाता क्योंकि तुम्हारे पाप मेरे और तुम्हारे बीच एक बड़े से दीवार बनकर खड़ी है। प्यारे भाई और बहनों, आज इस नित्य आराधना में चालीसा के समय हम प्रार्थना करें प्रभु का और हमारे बीच जो दीवार है पाप की, उसे तोड़ते हुए प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की इच्छा पूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करें। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो प्रभु कहता है तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण होने के पहले ही मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और उसका उत्तर भी देता हूँ। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई डेविड टोपो और दीपिका बकला के लिए, प्रभु एक अच्छे से जॉब देकर इन्हें आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं एलॉनवी के लिए, प्रभु जी उस समान सभी बच्चों के लिए जो एग्जाम्स लिख रहे हैं, प्रभु जी जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, प्रभु जी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने की कृपा इन्हें प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते हैं अविनीश के लिए और उस समान सभी भाई बहनों के लिए, प्रभु जी जो अभी ऑपरेशंस के बाद रिकवरी टाइम में है प्रभु जी, और काफ़ी दिन लग रहा है रिकवर होने के लिए, उन्हें समर्पित करते हैं। निराश ना होइए, प्रभु आपको आपके बेड के पास आकर सांत्वना देगा, वो आपको स्पर्श करेगा, वो आपको चंगाई देगा। हम प्रार्थना करते हैं भाई साजू जॉन के लिए और आरव
जोएल के लिए भी प्रभु जी पूर्ण रूप से शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। प्रभु हम पढ़ते हैं प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में प्रभु जड़ी बूटी और लेप से नहीं प्रभु जी, ओ प्रभु आपके वचन हमें स्वस्थ लाभ प्रदान करता है। प्यारे भाई और बहनों, अपनी सारी बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए, जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं उनको भी प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। यीशुवे आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति 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 आराधना 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 यीशुवे। ओ जीसस 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 तेरी स्तुति स्तुति तेरी स्तुति आराधना 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 यीशुवे आराधना हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस। ओ प्रभु आपका स्पर्श इनके जीवन में हो प्रभु जी, इनके आंखों में से बहने वाले हर एक आंसुओं को पोंछना प्रभु जी, इनके शरीर में होने वाले हर एक दर्द को प्रभु आपकी पीड़ा की योग्यता से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। ओ जीसस 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 जीसस। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। यस लॉर्ड। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हिजकिय्याह राजा एक बार बहुत बीमार पड़ा। वो इतना बीमार पड़ा कि प्रभु ने अपने नबी इसायास को उसके पास भेजकर उससे कहा, राजा तू तो अभी जल्दी ही मरने वाला है, अपने घराने को हर चीज से अपने घराने को सभी चीजों को व्यवस्थित कर दो। हिजकिय्याह राजा ने इसायास नबी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुड़कर प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। नबी जब राजा के महल से बाहर निकल ही रहा था, प्रभु की वाणी उसके पास आकर कहती है, नबी पुनः मेरे राजा के पास जा। हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में ये वचन पढ़ते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हारी आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब हम विश्वास से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे यही कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारी आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मरिया मोंटेरियो के लिए, प्रभु जी हर प्रकार की शारीरिक बीमारी से इन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं भाई अभय अमरजीत के लिए जो हॉस्पिटलाइज्ड और कोमा में है, प्रभु जी पूर्ण रूप से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु रोशन के लिए जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, ऐसे कई युवक युवतियां हैं प्रभु जो सुसाइडल बनते हैं, जो डिप्रेशंस में चले जाते हैं, इन्हें समर्पित करते हैं। मानसिक संतुलन खोने वाले हमारे युवक युवतियों को हम विशेष समर्पित करते हैं। एक ब्रेकअप के बाद, एक लॉस के बाद, एक हार के बाद जो अपने आप को पुनः रेसिलिएंट बनाकर जीवन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। जो अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। गरुड़ की तरह हमें पुनर्जीवित करने वाले, एक नए फुर्ती से भरने वाले इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 का वचन इन युवाओं के जीवन में पूरा हो प्रभु जी, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु आज हम विशेष रूप से इस आशीष के दौरान उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पैसे दूसरों ने चीट किया है, फ्रॉड किया है। प्रभु हमारे पास ऐसे कई इंटेंशंस है, यहाँ पर हमारे पास भाई ललित कुमार टोपो है और ऐसे कई भाई बहन हैं जिनके पैसे लोगों ने लूटा है, उन्हें चीट किया है, फ्रॉड किया है।
फ्रॉड में फंसे हुए लोग, चीट के कारण लोग जिनके पैसे बहुत सारे नुकसान में हो गए हैं, इन सब को प्रभु इस आशीष के द्वारा हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, इस आशीष के द्वारा आपकी आशीष और कृपा इनके जीवन में हो प्रभु जी। ओ प्रभु, इनके जीवन में हर प्रकार के जो ब्लॉक्स है प्रभु जी, हर प्रकार के जो अड़चने आ रहे हैं, आर्थिक अवस्था में जो रुकावट हुई है, वो यीशु इस आशीष के द्वारा ओ प्रभु इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। इनके जीवन में बरकत हो प्रभु जी। जितने भी लोगों ने इनको लूटा है प्रभु, उनके मन को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, ताकि इनके पैसे इन्हें लौटा सके प्रभु जी। ओ प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओ प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस पर विश्वास करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। तेरी स्तुति, 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 आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा।